हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एटीसी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है तो उसकी कट ऑफ का एनालिसिस हम कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे देखो मैं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अटेंडेंस जो है कितनी थी। पहले तो ये हम देखते हैं कि फॉर्म जो है कितने भरे थे। लगभग जो है 1 लाख के आसपास जो है वो फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, फॉर्म फिल हुए थे 1 लाख के करीब करीब। और अटेंडेंस कम रही इस बार क्योंकि जो है कई शहरों में लॉकडाउन है, जैसे मुंबई में है, पंजाब में है, केरला तमिलनाडु में है, तो कुछ एक जगह तो लॉकडाउन है, तो उसके चलते हुए अटेंडेंस जो है कम रही। 50 से 60% जो है, एक्चुअल तो मैं नहीं बता सकता, 50 से 60% जो है अटेंडेंस रही है। ठीक है, इसका मतलब 1 लाख में से 50,000 लोगों ने तो पेपर दिया है। लगभग 50,000, लगभग की बात कर रहे हैं हम, 50,000 लोगों ने पेपर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हम लेवल। पेपर का लेवल जो है वो कैसा था। पहली बात तो ये है कि एक पेपर जो है ये बहुत ही लेंथी था, क्योंकि मैथ के जो टॉपिक थे और मैं कहूँगा फिजिक्स के जो टॉपिक थे और इंग्लिश के जो बड़े बड़े सेंटेंस आ रहे थे उसके अंदर, वो काफ़ी लेंथी थे, तो पढ़ने में टाइम बहुत लग रहा था। रीजनिंग के क्वेश्चन भी आसान नहीं थे इसमें। तो मैं कहूँगा कि पेपर जो है लेवल जो है एक तो था लेंथी, प्लस में हार्ड लेवल। ठीक है, हार्ड लेवल एक ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि पेपर का जो सिलेबस था, जो बच्चे पढ़ के गए थे प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अकॉर्डिंग, तो वो लेवल नहीं आया। लेवल जो है पहले एक बार सिलेबस डाला था आईटीसी ने, लेकिन वो बाद में डिलीट कर दिया गया, तो उसी सिलेबस के थ्रू जो है ये पेपर बनाया गया था। तो वो सिलेबस जिसने भी देखा होगा उसका तो फ़ायदा होगा, और जिसने नहीं देखा था तो उसका तो नुकसान ही होगा, और कट ऑफ और डाउन ही जाएगी। तो मोस्टली बच्चे जो है यूट्यूब को फॉलो करते हैं, तो यूट्यूब पे तो यही चीज़ें पढ़ाई नहीं गई। जो सिलेबस में जो पेपर में आया था वो तो बिल्कुल ही पढ़ाया नहीं गया कहीं पे भी। सब लोग प्रीवियस ईयर्स को लेकर ही फॉलो कर रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ पेपर जो है अपना हार्ड आया था। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं वैकेंसी की। अब वैकेंसी और लास्ट ईयर कट ऑफ जो है मैं देखता हूँ। पहले तो वैकेंसी जो है लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी वो सब हम देखते हैं। तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था, तो उसके अंदर वैकेंसी मैं लिख देता हूँ एक बार। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। पहले ईवीएस ईडब्ल्यूएस जो था वो नहीं था, अब इस बार इंक्लूड हुआ है ईडब्ल्यूएस। तो पहले जो जनरल में थी 107 सीटें, ओबीसी में थी 50 और एससी में 27 और ये थी 16। ठीक है, और ये तो थी वैकेंसी लास्ट ईयर 2018 के अंदर जब पेपर हुआ था इसका तब। और इसकी कट ऑफ जो है वो गई थी, कब गई थी, 87, 83, 83, 78.8 एंड 75.4। ये कट ऑफ गई थी 2018 के अंदर। ये वैकेंसी है और ये कट ऑफ है। ठीक है, तो इतने नंबर्स पे गई थी। 120 नंबर का ही क्वेश्चन था, 120 मार्क्स से का ही था। ठीक है, तो एक तो क्या कहेंगे, इसमें 107 सीटें थी, 87 जो है कट ऑफ गई थी। पेपर जो है जैसा पीछे होते थे वैसा ही लेवल आया था, तो मैं कहूँगा वो मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि सिलेबस सभी को पता था क्या आएगा। ठीक है, और पहले जो है टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया जाता था, मतलब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके अच्छे नंबर आते थे। ठीक है, तो इस बार जो है क्या हुआ 2021 के अंदर, 2021 के अंदर पहले हम वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी है 107 तो वैकेंसी थी इसी में जनरल में, प्लस में यहाँ पे एक ईडब्ल्यूएस का कॉलम और है। अब ईडब्ल्यूएस में सीट थी 26 और ओबीसी जो है 72, 40 और 19। तो सीटें जो है थोड़ी सी बढ़ी हैं। टोटल सीट थी यहाँ पे 200 और यहाँ पे है टोटल सीट 264। तो मैं कहूँगा कि सीट भी अमाउंट जो है सीटों का बढ़ा है। और लास्ट ईयर अगर मैं कहूँगा कि फॉर्म जो है कितने भरे गए थे, तो फॉर्म जो है कम भरे गए थे उस टाइम पे। 60 से 70,000 जो है फॉर्म भरे गए थे और लगभग 40,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म पेपर दिया था। ठीक है, अटेंडेंस जो है ज़्यादा थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे किसी को ये ज़्यादा मालूम नहीं होता था एटीसी के बारे में, और ऊपर से कंपटीशन लेवल जो है कोरोना की वजह से काफ़ी बढ़ गया है, तो इस वजह से जो है फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए थे। ठीक है, तो 264 सीटें हैं अब 2021 के अंदर। 107 तो वही जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस की 26 इसमें इंक्लूड करी गई हैं, और 72 जो है ओबीसी की, 40 19। तो ओबीसी वाले में थोड़ा सा बढ़ाया गया है
SC में बढ़ाया गया है और EWS को थोड़ा सा और शामिल किया गया है। ठीक है, तो 107 तो वो जनरल की तो वही सीटें हैं। तो जनरल की कट ऑफ जो है, जैसे मैं बताता हूँ कि हम पेपर का अब 2021 के अंदर कट ऑफ का हम ज़रा करें नुमाइना कैसे होगा। देखो हमारे पास जो सब्जेक्ट थे टोटल मतलब पार्ट थे वो कितने थे, 6 सेक्शन थे इसके अंदर। पार्ट तो 2 थे इसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर दोनों के इंक्लूड करूँ मैं पार्ट ए और बी के अंदर, पार्ट ए के अंदर जैसे था मेरे पास इंग्लिश था, मेंटल एप्टीट्यूड था, रीजनिंग थी, मेंटल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और GS, और सेक्शन बी के अंदर मैथ और फिजिक्स। इनकी मैं बात करूं, जैसे इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चन, है ना। अब हद मार के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो है इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, इंग्लिश तो आती नहीं है, इंग्लिश में तो तुक्के मारते हैं ज़्यादातर तो, है ना। तो मैं 50 से 60% रेशियो करके चल रहा हूँ भाई। 50% लोगों के क्वेश्चन जो है वो इतने सही होंगे। कितने सही होंगे, 10 क्वेश्चन जो है मैं कह रहा हूँ कि भाई 10 क्वेश्चन तो सही हो गए होंगे, है ना। अगर तुक्के भी मारे होंगे तो 5-7 क्वेश्चन तो वही तुक्के ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन के आसपास मैं मान रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो है क्वेश्चन जो लैंग्वेज थी इंग्लिश की वो बहुत ही बड़ी बड़ी लैंग्वेज थी। मतलब ऐसे सेंटेंस थे कई सारे, 4 सेंटेंस थे, उनको करेक्ट ऑर्डर में करना तो सारे सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे ना मैं, तो उनमें टाइम लग रहा था। तो मैं कहूँगा कि भाई 10 क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि इंग्लिश पे फिर कम ध्यान दिया होगा, बाकी चीज़ें जो आती थी उनको पर ध्यान दिया होगा। तो 10 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ इसमें सही हो गए होंगे। रीजनिंग के अंदर मैं मानता हूँ भाई 15 क्वेश्चन जो टॉपर के हैं उनके नंबर मैं काउंट कर रहा हूँ, जो टॉपर होगा वो, या फिर टॉपर के आसपास जो लेवल होगा वो। 15 क्वेश्चन में से रीजनिंग के कई क्वेश्चन जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग थे, तो मैं कहता हूँ भाई 10 क्वेश्चन हद मार के जो है 10 क्वेश्चन इसमें भी ठीक हो गए होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर भी 15 क्वेश्चन थे, तो उसमें से भी मैं मानता हूँ भाई 10 क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गए होंगे। ठीक है, अब GS की बात करें तो 10 क्वेश्चन थे इसमें, तो लगभग GS तो सभी की ठीक ही रहती है आजकल, तो 7 से 8 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ भाई 7 क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गए होंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट के अंदर लगभग बन गए अपने 37 मार्क्स, 37 मार्क्स बन गए पहले पार्ट के अंदर। अब दूसरे पार्ट के अंदर तो सभी के तोते उड़ रहे हैं ना। दूसरे पार्ट जो आया था, हालांकि था तो था 12th लेवल का, लेकिन वो JEE लेवल का था। 12th लेवल का हम कह नहीं सकते उसको, नॉर्मल जो 12th लेवल का, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो मैं 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 30 क्वेश्चन इसमें, 30 क्वेश्चन इसमें। 30 में से मैं कह रहा हूँ भाई 15 से 20 क्वेश्चन अगर जो अच्छे से पढ़ा होगा जिसने, उसने ठीक कर दिए होंगे 15 से 20 क्वेश्चन। तो ये लगभग बन गए 30 से 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन रहे हैं कि भाई ठीक हो गए होंगे किसी भी बंदे के। ठीक है, तो इनको अगर ऐड करते हैं तो ये बनता है 67, और हाईएस्ट रेंज बनती है 87, 77 हाईएस्ट रेंज बनती है 77, 67 से 77 रेंज बन रही है मेरी। तो इनमें मैं एवरेज निकालता हूँ, तो यहाँ पे जो मैं कट ऑफ मैं डिसाइड कर रहा हूँ मेरी तरफ से, वो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो जर्नल की EWS, OBC, SC एंड ST, तो मैंने जो एनालिसिस किया है इसके अकॉर्डिंग जो है अगर ये कट ऑफ मैं तैयार कर रहा हूँ, तो इसमें कट ऑफ जो है मैंने तैयार की है, तो जर्नल की मैं लेके जा रहा हूँ 74 के आसपास। ठीक है, और EWS की मैं 71 ले रहा हूँ, और OBC और EWS लगभग सेम सा ही होता है, 70 ले लो, 69 ले लो। ठीक है, और SC ST का मैंने लिया है 66 एंड 63। ये मेरी तरफ से कट ऑफ मैंने डिसाइड की है इसकी अकॉर्डिंग टू दीज एनालिसिस। मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ भी देखी है। लास्ट ईयर का जो पेपर था वो पिछले पेपर्स की तरह ही आया था, तो उसमें जो है मार्क्स अच्छे आए थे बच्चों के, क्योंकि पढ़ लिया था सबने। अब इसमें जो ये जो मेन जो टॉपिक्स थे, मेन सब्जेक्ट थे, इसमें मार्क आ गए सभी लोग, तो इसमें जो है बहुत ही डाउन 50% जो है क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत ही थे, आंसर ही नहीं मैच कर रहे थे। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी थे लेकिन उनके आंसर ही मैच नहीं कर रहे थे हमें, तो हो सकता है उसका भी कुछ इजाफा आपको मिले। वो क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो उसके मार्क्स जो है सभी को मिलेंगे। आंसर की आपकी आ जाएगी 10-15 दिन के अंदर। रिजल्ट जो है इसका 1-1.5 महीने के अंदर आ ही जाता है। रिजल्ट बस एक पेपर ही है इसके अंदर, फिर एक वॉइस टेस्ट होता है मुश्किल से, जो जिसकी प्रोनाउंसिएशन सही है तो वॉइस टेस्ट क्लियर हो जाता है इजीली।
तो मेन जो है ये पेपर ही है, पेपर अगर क्लियर हो गया तो सारी चीज़ें क्लियर ही है समझो। ठीक है, तो ये थी मेरी जो कट ऑफ एनालिसिस जो मैंने की है। अगर आपको ये ठीक लगी है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिजिक्स की जो क्लासेज मैं करवा रहा हूँ 12th लेवल या फिर एयरफोर्स नेवी, यहाँ पे भी 12th लेवल का ही फिजिक्स आया था काम, तो वो सब चीज़ें आपके काम आ सकती हैं कहीं भी। तो उनको फॉलो करें, उन वीडियोज़ को फॉलो करें और मेरे चैनल को भी फॉलो कर लें।